बल्कि अब तो मेडिकल स्टोर से अगला लेवल आ चुका है। ऐसी दुकानें बन चुकी हैं जहाँ से विटामिन्स मिलते हैं सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे कर रहे, कुछ बड़ा छोटा जो काम कर रहा हूँ, इसके लिए एनर्जी चाहिए। जी सर। जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, वहाँ मैग्नीशियम की ज़रूरत है। एक लोगों का कंसेप्ट बड़ा है जी कि दूध इसलिए पीना है कि कैल्शियम होता है इसमें ना। सब्जियों के अंदर ज़्यादा कैल्शियम है दूध से। अच्छा जी। कहीं ज़्यादा। ये हमारा जो कद्दू है, टिंडा है, ठीक है, जिसको मजाक किया जाता है, ये सारी, इनके अंदर भी बी कम्प्लेक्स का सोर्स मौजूद है। आपके इवन जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसको बनाने के लिए भी जिस्म के अंदर बेशुमार चीज़ें बनाने के लिए चाहिए। वो खाली धूप से नहीं पूरा होता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह। मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। इससे पहले बसरा साहब की वीडियोस आप हमारे चैनल पे भी देख चुके हैं और डॉक्टर साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में कहता हूँ कि उसको लाइक सब्सक्राइब पूरी कौम को करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कंटेंट है कि मैं खुद उससे फ़ायदा उठाता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है जो मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूँ जी मैं पूछ के बताऊँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। सवाल शायद आपसे पहले भी लोग पूछ चुके होंगे। सवाल ये है कि दुकान पे जाके हम मेडिकल स्टोर पे, बल्कि अब तो मेडिकल स्टोर से अगला लेवल आ चुका है। ऐसी दुकानें बन चुकी हैं जहाँ से विटामिन्स मिलते हैं सिर्फ, यानी विटामिन्स के स्टोर्स बन चुके हैं। लोकल मैंने देखे हैं लाहौर में, और मेडिकल स्टोर्स पे जाके हम विटामिन ख़रीदते हैं। खुराक में कहाँ घर के अंदर ही विटामिन्स पड़े होते हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमें वो महंगी डब्बियाँ जो इंपोर्ट हो रही हैं, उनमें से एक विटामिन्स की एक पूरी सीरीज़ है जो इंपोर्ट होती है। और लोकल भी आप देखिएगा कि एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है, एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हुई है जो फार्मास्यूटिकल्स के पैरेलल या करीब खड़ी हुई है, और ये सारी मिनरल्स की और विटामिन्स की पूरी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। मैं चाहता हूँ कि घर में जो मौजूद फैक्ट्री हैं, आप अगर उसके हवाले से गाइड कर सकें कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम लेना शुरू करें तो विटामिन्स को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, दुकान से बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। शाह साहब, ये बहुत ही बुनियादी एक एजुकेशन है जो हर बंदे को ही होना चाहिए और हमारे कोर्स का हिस्सा होना चाहिए कि हमें पता हो कि हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए। मैक्रो जिससे हमने पेट भरना है, हमारा जिस्म बना है। जब मैं जो पूरा नज़र आ रहा हूँ ये प्रोटीन का बना है। ये प्रोटीन रोज़ टूटती रोज़ नहीं बनती चाहिए मुझे, तो मुझे अंडे, दालें, गोश्त, डेयरी में ये प्रोटीन चाहिए, ये क्वांटिटी में चाहिए। भाग दौड़ करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए कार्ब्स हैं। बाकी जिस्म के एक सेल की ज़रूरत है, वो फैट की ज़रूरत है। लेकिन इन सब को मेटाबोलाइज करके, इन सब को फंक्शन बना के जो काम जिसने करना है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अच्छा। सोडियम, पोटाशियम, जिंक, आयरन, ये छोटे हैं, लेकिन हर एक अपना काम है। मसलन एक देखते हैं आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा। हम जो सांस लेते हैं, अब ज़िंदगी का एक इंडेक्स क्या है। एक बंदा गिर गया है ना, उसकी हार्ट बीट भी आंखों से भी आम बंदे को नहीं पता चल रहा ये बंदा ज़िंदा है या फौत हो गया। तो अल्टीमेटली ये होता है कि इसकी ब्रीदिंग चल रही है, सांस चल रही है। तो मुंह के सामने मोबाइल या शीशा रख के देखें, अगर ब्लड हो जाता है इसका मतलब इसका सांस चल रहा है। जहाँ यानी सांस चलता है वो ज़िंदगी है। अगर सांस बंद है तो फिर कुछ नहीं। ठीक है। अब आयरन की कमी हो जाएगी तो जो सांस लेते हैं उसके अंदर उसने ऑक्सीजन लेके जिस्म के एक हिस्से तक लेके जाना है। तो हीमोग्लोबिन आयरन के बगैर काम नहीं करता, उसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। पुराना डैमेज हो गया, नया बनना है सारा। तो आयरन की डेफिशिएंसी से सबसे पहला काम अनीमिक बंदा हो जाता है, पीला हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर खून की कमी हो गई है। ठीक है। वीकनेस इसलिए आ गई कि उसकी ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही हर जगह के ऊपर। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि एक न्यूट्रिएंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिर्फ एक न्यूट्रिएंट। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम क्या है कि जो कार्ब ने अब काम करना है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे कर रहे, कुछ बड़ा छोटा जो काम कर रहा हूँ, इसके लिए एनर्जी चाहिए। जी सर। जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, वहाँ मैग्नीशियम की ज़रूरत है। ठीक है। वो नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी फूड खा ले, वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट का पावर हाउस क्या है। अल्लाह ताला ने जो सबसे ज़्यादा इस कायनात के ऊपर खुराक बनाई है वो फल बनाए हैं। अच्छा सर। नंबर 1। अच्छा सर। दूसरे नंबर पे अनाज है। सही सर। अच्छा, फल नंबर 1 है। नंबर 1 है सबसे ज़्यादा। अगर आप वॉल्यूम के तौर पे देखें तो फल है, दूसरे नंबर पे अनाज। ठीक है सर। तीसरे नंबर पे डेयरी, फिर सब्जियाँ, इस तरह आता है। अच्छा, फल बिला वजह अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा तो नहीं बनाए।
फल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, विटामिन्स और मिनरल्स का एक पावर हाउस है। सही जी। साथ उसके पैरेलल सब्जियाँ हैं, सब्जियों के अंदर शुगर कंटेंट कम है, बाकी सारा कुछ मौजूद है। ठीक है जी। तो जो पावर हाउस है वो ये है। तो जब हम लो कार्ब मील का कंसेप्ट हम बात करते हैं ना, कि जैसे भी है आप रोटी चावल की क्वांटिटी कम करके उसमें आप सब्जियां ज़्यादा बढ़ाएं, तो शुगर का भी खतरा नहीं है, ठीक है। और आपको ये सारे मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, घर के अंदर थोड़ी बहुत सब्जी लगी हुई है और कुछ नहीं तो एक तो गमले में पुदीना ही धनिया ही लगाया हुआ है आपने, टमाटर लगाए हुए हैं, तो ये आपको बेशुमार मिनरल्स विटामिन्स दे रहे हैं। कुछ मिनरल विटामिन्स ऐसे होते हैं कि आपकी फूड के अंदर बेतदरीज कम होते जाते हैं। एक लोगों का कंसेप्ट बड़ा है जी कि दूध इसलिए पीना है कि कैल्शियम होता है इसमें ना। किसी को भी पूछो ना दूध क्यों पीते हो, वो कहेगा जी कैल्शियम के लिए। तो जिन मुल्कों में दूध नहीं पिया जाता तो कैल्शियम उनको कैसे मिलता है? सवाल है बहुत बड़ा। तो सब्जियों के अंदर ज़्यादा कैल्शियम है दूध से। अच्छा जी। कहीं ज़्यादा। अब चिया सीड आ गया, 2 चमचों में 1 गिलास दूध से ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। सही। और जो दूध हमें मिल रहा है, किसी से भी पूछो आपके यहाँ सही दूध मिल रहा है, तो कुछ चंद एक लोग इस शहरों में होंगे जो कहेंगे हम बड़ा मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से, वगैरह आमतौर पे वो सिंथेटिक आ रहा है, वो तो ऐसी जहर है। तो वो कैल्शियम का सोर्स जो है ना, वो उसके लिए आपको फूड सोर्स मौजूद हैं, सब्जियाँ। ठीक है। मतलब पालक, रोज़ाना आप थोड़ी सी पालक ले लें, पत्तों वाली कोई सब्जियाँ ले लें, हरी मिर्च भी ले रहे हैं, उसके अंदर भी है कैल्शियम है। अच्छा सर। और साथ आप चिया सीड ले लें, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर मुर्गा एक ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला ने दी है, किनवा एक ऐसी चीज़ है, सुपर फूड इसलिए कहते हैं कि दे आर न्यूट्रिएंट डेंस, कि इनके अंदर कैलोरीज वाली चीज़ कम है, मिनरल न्यूट्रिशन विटामिन्स वो ज़्यादा है, वो आप लें। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे मसाले हैं ना, हमारे मसालों में अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियत रखी हैं कि जिस्म के अंदर जो सोजिश हो रही है, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, और दूसरा जिस्म के अंदर एक और चीज़ होती है ऑक्सीडेशन, कि जो ऑक्सीजन के ऐसे जिस्म के अंदर जाके कुछ केमिकल्स बन जाते हैं कि जो तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट वो इनके अंदर बहुत है। ठीक है। अच्छा, वो जो है ना पुदीने की चटनी भरता की शक्ल में, और साथ कहवे, कभी अदरक का, कभी दारचीनी का, ये सारे जो है ना हमें बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन शाह साहब फिर भी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि उनकी समहाउ एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो होती है। अच्छा जी। इसलिए एक हद तक अपने डाइटिशियन से मशवरा करके अगर मल्टीविटामिन कोई ख़ास लेना भी पड़े तो उसका हर्ज कोई नहीं। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक विटामिन्स के ऊपर डिपेंड कर लेना, वो कोई लाजक नहीं है। ठीक है। मसलन देखिए, अब फिर भी अगर किसी की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पुअर है तो उसको अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए भी, विटामिन के साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के अंदर भी, आपके इवन जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसको बनाने के लिए भी, जिस्म के अंदर बेशुमार चीज़ें बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। वो खाली धूप से नहीं पूरा होता। तो उसके लिए या तो आप वो हमारे इलाके में फैटी फिश है नहीं, मछली हम तो बड़े एक स्पेशल मील की तरह खाते हैं कि साल में एक आधा, रूटीन की फूड हमारे यहाँ है नहीं, तो हमारे पास वो विटामिन डी का सोर्स नहीं है। तो अगर कभी आपको विटामिन डी लेना भी पड़े कोई हर्ज नहीं। ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप बस खाली रोटी चावल खाएं सालन के साथ, और साथ आपने बस एक ना मल्टीविटामिन की एक लाइन लगाई हुई, वो कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में विटामिन में अब ये क्योंकि सारे हैं, ए है, विटामिन बी है, मैं चाहूँगा कि स्पेसिफिक कैल्शियम का जैसे आपने बता दिया, आयरन जो है वो कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, सोडियम नमक में मिल सकता है, ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिएगा। कौन कौन सी ऐसी घर में चीज़ें ऑब्वियस हैं लेकिन हम ले नहीं रहे, उनमें विटामिन पड़े? देखिए, जो आयरन है ना, उसका सबसे अच्छा सोर्स एक सुपर फूड में है जिससे लोग डरे हुए नहीं खा रहे, वो क्या है? कलेजी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आयरन उसमें, आयरन कलेजी के अंदर है। अच्छा जी। अच्छा, लोगों को इतना डरा दिया गया है बिला वजह कि कलेजी को अब ये समझते हैं कि कोई देख ना ले अगर मैंने खानी भी है। अच्छा जी। पाए मैं अगर खा रहा हूँ तो कोई देख ना ले कि तुम सियाने बड़े बंदे पाए खा रहे हो। ये सुपर फूड्स हैं। सही। इनके अंदर कोलेजन और बाकी सारा कुछ जो मिल रहा है बाकियों में नहीं मिल रहा। ठीक है। बीफ के अंदर, मटन के अंदर आयरन बहुत है,
अच्छा, अगर हमने लेना है इसको वेजिटेबल सोर्स में, ठीक है जी। पालक पावर हाउस है। अच्छा, पालक अब इंतज़ार करते हैं कि साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हमारे यहाँ गोश्त में या उसमें आलू के साथ सालन बनेगा तो खा लेंगे। नहीं, उसका कंसेप्ट ये है, थोड़ी सी पालक घर में उगाएं, आमलेट के अंदर डाल लें, वेरी नाइस, रोज़ डाल लें, इतनी सी चंद पत्ते डाल लें, रोज़ आपको आयरन मिल जाएगा। आप थोड़ा सा उसको सैलड के अंदर जब पुदीने की चटनी बन रही, थोड़ी सी पालक भी शामिल कर लें, हल्की सी थोड़ी सी बॉयल करके उसको शामिल कर लें। लीफी वेजिटेबल जितनी हैं इनके अंदर, जैसे बंद गोभी है, इनके अंदर भी पालक मौजूद है, आप इनको ले सकते हैं। अंडे के अंदर मौजूद है, अंडे की जर्दी के अंदर मौजूद है, इसको ले सकते हैं। जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है ना, ये एक लंबी रेंज है। ये किस लिए चाहिए होते हैं? आप जो खाना खा रहे हैं ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मसलन आप खा रहे हो कार्ब्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रोटी चावल खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, आप फिर चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हो, उनको मेटाबोलाइज करके छोटे मालिक्यूल में बनाने के लिए बी कम्प्लेक्स की ज़रूरत है। ठीक है। फिर आगे नए सेल बनाने के लिए बी कम्प्लेक्स की ज़रूरत है। अच्छा, एक तो जो हमने जुल्म किया ना कि वो चक्की वाला आटा ख़त्म कर दिया, जो छिलका होता था आटे के ऊपर, उनके अंदर बी कम्प्लेक्स काफ़ी मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये क्रूसीफरी जो वेजिटेबल्स हैं, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये सारी, और उसके अलावा ये हमारा जो कद्दू है, टिंडा है, ठीक है, जिसको मजाक किया जाता है, ये सारी, इनके अंदर भी बी कम्प्लेक्स का सोर्स मौजूद है। ठीक, तो ये इन चीज़ों के अंदर भी आपको मिल जाता है। सही। और विटामिन ए जो है ना, वो की आंखों के लिए जा रहे हैं। हमारी जो आंखें हैं ना, इसके अंदर एक्चुअली एक ना मैकुलर एक लेयर होती है, वो वक्त के साथ साथ नज़र कम हो जाती है। अच्छा, उसके लिए एक तो ल्यूटीन एक कंपाउंड है, फ्लेवोनाइड, वो चाहिए, एक ज़ियाज़ैंथन है, वो चाहिए। अच्छा, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर चाहिए, जो कि आपकी आँख की जो पुतली की हेल्थ को ठीक करता है। ठीक है। गाजर में, सौंफ में, सौंफ में भी है जी, सौंफ में, गाजर में मौजूद है। और उसके अलावा ये पत्तों वाली जो सब्जियां सारी, इन सब के अंदर मौजूद है। जो शलजम के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, ये गाजर के पत्ते हैं, पत्तों वाली सारी सब्जियां, ये थोड़ी थोड़ी सारी शामिल कर लें, तो इनके अंदर भी आपको विटामिन बी। फिर बहुत गाढ़े रंग के जो फ्रूट हैं, मसलन चेरी है, आपको फालसा नज़र आता है, तरबूज है, उसके अलावा फिर जामन है, अंगूर, काले रंग के अंगूर या कुछ गाढ़े रंग के, इनके अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। सही। विटामिन सी भी बता दें। हाँ जी, विटामिन सी जो है ना, अगर एक हम अगर कहें ना कि हमने प्रायोरिटी वाइज एक विटामिन ज़रूर लेना है, यहाँ ये है कि बहुत सारे लोग ना बाज़ार के अंदर ना विटामिन सी और कैल्शियम के कम्प्लेक्स वो मौजूद है, तकरीबन हर घर में होता है। वो कैल्शियम तो देता है, उसके अंदर विटामिन सी नहीं होता, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अच्छा, अब ये एक अलहदा बहस है, ठीक है, पूरी एक साइंटिफिकली केमिस्ट्री है सारी, कि बाहर एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, वो विटामिन सी है, लेकिन जो ओरिजिनल फ्रूट के अंदर जिस फॉर्म में विटामिन सी होता है, वही विटामिन सी है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड दरअसल कंप्लीट विटामिन सी नहीं है। अच्छा, अब विटामिन सी एक ऐसा है कि जो हमारा जिस्म ना बना सकता है, ना उसको स्टोर कर सकता है। रोज़ चाहिए रोज़ क्या, पहर ब पहर चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब इसीलिए कहते हैं कि नाश्ते के अंदर भी विटामिन सी ज़रूर लें। अच्छा, विटामिन सी ऐसा है कि जो पकने से ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, जो ही धूप ज़्यादा लगी तब भी ख़त्म हो जाना, ठीक है, पका तब भी, यानी ये कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। तो अब दुनिया में कंसेप्ट है ना कि आपने नाश्ता, जैसे आमलेट ही बनाया ना, साथ और कुछ नहीं तो फ्रूट जो घर में अवेलेबल है, सब्जी थोड़ी और कुछ नहीं, तो जैसे वो संसद तारड़ साहब कहते होते हैं, उन्होंने कहीं सुना होगा ना कि और कुछ नहीं, मैं एक टमाटर ज़रूर खा लेता हूँ, विटामिन सी का सोर्स। तो कोई भी एक कच्ची सब्जी फ्रूट लाजमी लें। सही। तो जो भी फ्रूट है सारे हैं, लेकिन कुछ में ज़्यादा है, मसलन सिट्रस में बहुत ज़्यादा है, अच्छा, आम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, बेरीज जितनी है, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा, बेर में आपने, हाँ जी, बेर में बहुत ज़्यादा, आंवले में बहुत ज़्यादा है। सही। तो ये रिच हैं सारे। फिर पत्तों वाले जैसे मोरिंगा, इन सबसे ज़्यादा मौजूद है विटामिन सी। ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर विटामिन सी मौजूद है। वैसे सारा जितना भी सलाद है, जितने फ्रूट है, उनमें कमो बेश मौजूद सब में, लेकिन कुछ में ज़्यादा होता है। सही। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। अब मेडिकल स्टोर पे जाके विटामिन लेने से ज़्यादा बेहतर है वीडियो सुन के डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई, उस पर अमल करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।